अरे अजीत बाबू, बड़ी देर लगा दी आपने। जल्दी बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अरे कमाल करते हो, देरी से तुम आते हो और जल्दी मुझे करने को कहते हो। तनिक वो यंत्र तो दिखाओ। तुम हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? हाँ? कितनी मेहनत से तुमने ये यंत्र बनाया ताकि तुम बायोकेमिकल प्लांट्स की रक्षा कर सको, इस देश की, शहर की उन्नति कर सको। और अब मैं तुम्हारे बनाए इस यंत्र से विनाश का ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि इस शहर को तबाह करके छोड़ दूंगा। मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अरे अजीत बाबू, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। अगर मेरी बात माननी होती तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, मुझे तुम्हारी बेटी को जहर तो नहीं देना पड़ता, और तुम्हें मेरे आगे भीख तो नहीं मांगनी पड़ती। जहर? तुमने मेरी बेटी को जहर दिया? मेरा कॉलर छोड़ो, वरना मैं तुम्हें उस जहर का एंटीडोट नहीं बताऊंगा। क्या क्या तुमने मेरी बेटी के साथ? मैंने उसे एक खास किस्म का जहर दिया है जिसका असर बहुत धीरे धीरे होता है, 3 घंटों में। अगर उन 3 घंटों के अंदर उस जहर का ये एंटीडोट नहीं दिया जाए तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी मौत की गोद में। कितने बड़े जल्लाद हो तुम। मैंने तुम्हारा काम किया और तुम? कहाँ है मेरी बेटी? बोला ना, आराम से, धीरे धीरे। पहले तुम मेरा काम पूरा करो, मुझे इस यंत्र का मंत्र ला कर दो। क्या मतलब? मतलब ये कि ये रिमोट जिस कोड से चलता है वो तुम मुझे ला कर दोगे, और बदले में 3 घंटे तक मैं वादा करता हूं तुम्हारी बेटी को जिंदा रखूंगा। जाओ, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, इस यंत्र का मंत्र ला कर दो। जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, यदि मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जिंदा जिंदा मरना, मरने से मुझे याद आया, मुझे तुमसे एक और काम करवाना है और तुम करोगे। मजबूरी, तुम्हारी मजबूरी। जाओ जाओ, 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, जाओ। अजीत, क्या हुआ? अरे कहाँ है मेरी बेटी? बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? बोर्डिंग में होगी शायद। भोले बनने का नाटक मत करो, सीधे सीधे बताओ वरना गोली मार दूंगा तुझे मैं। क्या बात कर रहे हो? मुझे क्या मालूम कहाँ है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने ही फैक्ट्री का रिमोट चुराकर किडनैपर्स को दिया है, और किडनैपर्स के साथ मिलकर तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है ताकि मैं उन्हें रिमोट का कोड दे सकूं। क्या बात कर रहे हो अजीत? मैं ऐसा क्यों करूंगा? पैसों के लिए। व्हाट नॉनसेंस। पैसे बहुत है मेरे पास। देखो अजीत, शांत हो जाओ, रिलैक्स। हम पुलिस को बताते हैं। देखो, रिमोट कंट्रोल के बारे में किसी को पता चल गया तो परेशानी होगी। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। ऐसे नहीं मानेगा, हाँ? ऐसे नहीं मानेगा तू। चल मुझे मारे। सुनो मेरी बात। चल अजीत, मेरा विश्वास करो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चल। देखो, मुझे नहीं मालूम। आप लोग सब यहीं रुक जाओ, कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। और अमित, सीआईडी को फोन करके जल्द से जल्द बुलाओ। उनसे कहना कि प्रवीण ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। चल। अजीत, लेकिन मुझे लेकर जा रहे हो? छत पे लेके जा रहा हूं तुझे। आप लोग इसी प्लांट पे काम करते हैं? जी हाँ सर। हाँ सर। आपके पास अजीत जी प्रवीण को मारने क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर उन्हें शक है कि उनकी 10 साल की बेटी पूनम का किडनैप प्रवीण सर ने किया है। क्या? अजीत जी की बेटी पूनम का किडनैप हो गया? जी हाँ, और अजीत जी का रिमोट भी चोरी हो गया है। कैसा रिमोट? देखिए सर, ये बायोकेमिकल प्लांट में अलग अलग मशीनरीज के अलग अलग रिमोट हैं। इनमें से एक रिमोट जो कूलिंग प्लांट को कंट्रोल करता है वो चोरी हो गया है। अरे बाप रे सर, अगर ये रिमोट किसी गलत आदमी के हाथ में लग गया तो? फ्रेडी सर, अगर कूलिंग प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल ना किया जाए तो हाई टेम्परेचर की वजह से ब्लास्ट हो सकता है। फिर तो सर लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसमें कहीं किसी देशद्रोही गिरोह का हाथ था ना? अजीत जी का नंबर दो।
हेलो। हेलो अजीत जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रजत, सीआईडी से। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको यहाँ बुलवाया है। मैं ऊपर आ रहा हूँ आपसे बात करने। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, ऊपर आने की कोशिश मत करना, वरना मैं प्रवीण को गोली मार दूंगा। देखिए अजीत जी, आप ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। गलत तो इसने किया है, प्रवीण ने। क्यों? क्या किया प्रवीण ने? इसने मेरी बेटी को किडनैप करवाया है। आपको कैसे लगता है कि प्रवीण ने ही आपकी बेटी का किडनैप करवाया? आज सुबह जब मेरी बेटी किडनैप हुई तो उसके आधे घंटे के बाद मुझे किडनैपर्स का फोन आया कि मैं प्लांट के रिमोट को लेकर बोरीवली के पुराने फैक्ट्री में आऊं और आकर के उन्हें वो रिमोट दूं और अपनी बेटी को वापस ले जाऊं। लेकिन जब मैं वहां गया, जाकर उन्हें रिमोट दी तो उन्होंने रिमोट तो मुझसे ले ली, लेकिन मेरी बेटी को मुझे वापस नहीं किया। लेकिन इसमें प्रवीण की क्या गलती? क्योंकि मेरे अलावे सिर्फ प्रवीण को मालूम था कि प्लांट का कोई रिमोट है और वो मैंने रखा है। देखिए अजीत जी, आप घबराइए मत, आपकी बेटी भी मिल जाएगी, वो रिमोट भी मिल जाएगा। मुझे रिमोट की कोई परवाह नहीं, ना ही लोगों की जानों की परवाह है। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, वो भी 3 घंटों के अंदर इंस्पेक्टर। ठीक है, अगर प्रवीण ही इस सब के पीछे है तो उसे पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी, वरना ये कैसे पता चलेगा कि आपकी बेटी कहाँ है? वो आप जानो, लेकिन मैं आप लोगों को ऊपर आने नहीं दूंगा। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, वो भी 3 घंटे के अंदर, नहीं तो मैं प्रवीण को गोली मार दूंगा और खुद को भी गोली मार लूंगा। अजीत जी, हम लोगों के मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, समझे? हेलो। बोरीवली की ओल्ड फैक्ट्री। सर, ये जगह किडनैपर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ किसी को भी महीनों के लिए छुपा दो, पता भी ना चले। श्रेया, एक काम करते हैं। श्रेया, मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम सामने जाओ, लेकिन सवाल क्या, न जाने कितने लोग हो। सर, आशिया, सर ये देखिए, खून। ओह माय गॉड, तो जगह खून। सर, कहीं पूनम को तो कुछ? नहीं श्रेया, पूनम को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता पूनम को। ये क्या, खून के निशान इस तरफ जा रहे हैं। गॉड, सर, पूनम का स्कूल बैग। श्रेया, एक बात तो पक्की हो गई कि पूनम को यहीं पे रखा हुआ था। लेकिन सर, पूनम है कहाँ? इन दोनों को तो गोली मारी गई है। अभी भी बॉडी गर्म है, कुछ समय पहले ही मौत हुई है। सर, जेब तो बिल्कुल खाली है। सर, कौन हो सकते हैं ये दोनों? देखने से तो किडनैपर्स के आदमी लगते हैं। तो फिर इन्हें किसने मारा होगा? हो सकता है आपस में झगड़ा हो गया हो और किडनैपर ने इनका खून कर दिया और पकड़े जाने के डर से भाग गया। तो फिर पूनम? पूनम को ये लोग अपने साथ ही ले गए होंगे, लेकिन कहां?
बहुत मस्ती चढ़ी है ना तुझे? भागने की कोशिश कर रही थी। नहीं अंकल, अब मैं कोई मस्ती नहीं करूंगी और कहीं नहीं भागूंगी। अगर दोबारा भागने की कोशिश की ना तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो मैंने अपने चमचों का किया है। गोली मार दी मैंने उनको। तेरी वजह से मेरे 2 आदमी मारे गए, तेरी वजह से। सॉरी अंकल, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज मुझे मेरे पापा के पास जाने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। पहले उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। मानेंगे, जरूर मानेंगे। अब मेरी बात करवाइए, मैं उनसे कहूंगी। हाँ, तेरी बात करवाऊं और खुद को मौत के मुंह में ढकेल दूं। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। बस ये देखो, आज की ताजा खबर देखो। जैसा कि आप देख रहे हैं, बायोकेमिकल प्लांट के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हुई है। कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अजीत सिंह जी ने अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण जी को बंधक बनाया हुआ है। उनका ये मानना है कि उनकी 10 साल की मासूम बच्ची के किडनैपिंग के पीछे प्रवीण जी का हाथ है। अब सनसनीखेज खबर ये आ रही है कि बायोकेमिकल प्लांट को काबू में रखने वाला रिमोट अब आतंकवादियों के हाथ में लग चुका है, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीआईडी इन आतंकवादियों के गिरोह को पकड़ पाएगी? क्या सीआईडी इस मासूम बच्ची की जान को बचा पाएगी? क्या सीआईडी इस जहरीली गैस से लोगों को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए लाइफ टाइम न्यूज। ये अजीत भी पागल हो गया। इसकी वजह से रिमोट की बात सीआईडी को पता चल गई। और प्रवीण का क्या करें? अरे करना क्या है, जो करना अजीत करेगा। मरे या जिए हमें क्या। और अगर दोनों सीआईडी के हाथ लग गए तो हमारा प्लान तो चौपट हो जाएगा फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हाथ रिमोट लग चुका है, बस जरूरत है हमें इसके कोड की। मगर बॉस, हर 5 घंटे में तो इसका कोड खुद ब खुद बदलता है, और जब तक हमारे पास कोड नहीं है ये रिमोट तो बेकार है। जिसके पास कोड है वो तो छत पर है। अब हम क्या करेंगे? मेरा दूसरा फायदा कब काम आएगा? इसी कंपनी का सीनियर ऑफिसर है सुनील। अब वो हमें कोड देगा। हाँ बोलिए। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका, अब तुम्हें करना है। बॉस, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सीआईडी और प्रेस वालों ने हंगामा मचा रखा है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मुझे 1 घंटे के अंदर रिमोट कंट्रोल का कोड चाहिए, वरना जैसे 10 साल की पूनम मेरे कब्जे में है, वैसे ही 8 साल का करण मेरे पास होगा, समझे? नहीं सर, प्लीज आप उसे कुछ मत कीजिएगा। मैं कुछ करता हूँ सर। सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास। श्रेया, कुछ पता चला? हाँ सर, प्रवीण ही वो देशद्रोही है। क्या? हाँ सर, मैंने पता लगाया। उसका विदेशी बैंक में एक अकाउंट है और कुछ दिनों पहले उस अकाउंट में 3 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इसका मतलब अजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रवीण ही वो आदमी है जिसने वो रिमोट आतंकवादियों को दिया है। लेकिन सर, अगर प्रवीण वो रिमोट दे चुका है तो फिर उसने अजीत जी की बेटी पूनम को किडनैप क्यों किया? हो सकता है श्रेया, रिमोट के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो आतंकवादी अजीत जी से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सर, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसके लिए उसने एक 10 साल की मासूम बच्ची को किडनैप कर रखा है? श्रेया, इस सवाल का जवाब तो अजीत जी देंगे। अब क्या करें सर? रजत सर का इंतजार। जब तक वहां से कोई मैसेज नहीं आता, हमें सिर्फ इंतजार ही करना होगा। हेलो चंदू, 2 और आदमी को भेज दे। पिछले वाले बिल्कुल बुद्धू थे। एक 10 साल की लड़की उन्हें बेवकूफ बना गई। बॉस ने दोनों को टपका डाला, समझा क्या? ये बुरा आदमी यहाँ से जाए तो मैं पापा को फोन करके यहाँ बुला लूं। जाओ, जाकर रिमोट लेकर आओ।
मुझे क्या हो रहा है? भगवान मेरी मदद करो ना प्लीज। मुझे मुझे चक्कर आ रहे हैं। भगवान मेरे पापा को यहाँ भेजो ना। एक्सक्यूज मी, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ऊपर अपने केबिन में। एक जरूरी फाइल भूल गया हूँ मैं। सॉरी सर, आप ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मैं इस कंपनी का सीनियर ऑफिसर हूँ। मैं जानता हूँ सर आपको, लेकिन सीआईडी वालों ने कहा है कि जब तक अजीत और प्रवीण जी का मामला सुलझ नहीं जाए तब तक किसी को ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा। प्लीज सर। ठीक है। अजीत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पूनम मेरी बेटी जैसी है, मेरी गोद में खेली है। मैं उसे क्यों किडनैप करवाऊंगा? 15 सालों से जानता हूं मैं तुझे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी के सपने कैसे भूल सकता हूं मैं? पैसा इंसान को अंधा बना देता है। कुछ भी कर सकता है वो पैसों के लिए। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे किडनैप करवाऊं, रिमोट कंट्रोल आतंकवादी को दे दूं। चुप! अब सुन मेरी बात। अगर सीआईडी ने 2 घंटों में मेरी बेटी को नहीं ढूंढ निकाला ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हटिए प्लीज प्लीज। किधर जा रहा है? रुक! इधर नहीं है, चलो उधर देखते हैं। वहीं रुक जा सब के सब, वरना इसे मैं गोली मार दूंगा। रिलैक्स मिस्टर अजीत, रिलैक्स। हम लोग आपकी मदद करने आए हैं। मदद करने आए हैं? तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए जाकर मेरी बेटी को ढूंढिए। हमारी दूसरी टीम गई है बोरीवली की पुरानी फैक्ट्री तहकीकात करने। बहुत जल्द आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप प्रवीण को छोड़ दीजिए। इसे छोड़ दूं? इसे तो मैं मार दूंगा। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। चुप चुप! तूने कुछ नहीं किया, तेरी वजह से मेरी बेटी किडनैप हो गई और कहता कुछ नहीं किया। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। गोली मत चलाना। नहीं बचेगी मेरी बेटियां, मार डालेंगे वो मेरी बेटी को। देखिए आप शांत हो जाइए, हमें भी आपकी बेटी की चिंता है और साथ साथ शहर के लाखों नागरिकों की जान की फिक्र है। कुछ नहीं कर पाएंगे वो किडनैपर्स, क्योंकि मैंने उन्हें रिमोट तो दिया लेकिन कोड नहीं। हेलो, क्या कोई अंदर घुस आया? जा ढूंढो उसे। सर, कहीं रिमोट का कोड चुराने के लिए तो नहीं घुस गया कोई? कोड तो हमारे कंप्यूटर में है। रजत, आप लोग निकलो इनके साथ, तब तक मैं इन्हें हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करती हूँ। चलिए।
दोनों को मार दो। अरे ऐसे कैसे मार दूं? मैं कोई खूनी नहीं हूं। नहीं नहीं, लेकिन अगर नहीं मारा तो वो मेरे बेटे करण को मार देगा। कुछ करना ही पड़ेगा। आइए। ये क्या? मेरा कंप्यूटर ऑन है। आज तो मैं अपने केबिन में आया ही नहीं। सर, कहीं वो रिमोट का कोड लेकर भाग तो नहीं गया? अजीत जी, आपके अलावा आपके ऑफिस में कोई है जो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। याद कीजिए, आपने अपना पासवर्ड कभी किसी को बताया? अजीत जी, आप ही के ऑफिस के किसी आदमी ने आपका कंप्यूटर खोला है। सोचिए कौन हो सकता है वो? आप ठीक है? मेरी चिंता छोड़िए सर। उसे पकड़िए। रुक जा! गोली मत चलाना प्लीज। बता, कोड कहाँ है? कोड? कैसा कोड? मैं नहीं जानता। अब याद आया? देता हूं। सुनील, तुम किडनैपर से मिले हुए हो? चल ब्यूरो चल, सब पता चल जाएगा तुझे। आतंकवादियों का साथ देने का नतीजा क्या होता है। चल। जी जी, आप ठीक है? मेरी फिक्र छोड़िए सर। मेरी बेटी पूनम को बचाइए। उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे मतलब? उन किडनैपर्स ने मेरी बेटी को जहर दिया है। उसका एंटीडोट मेरे पास है। यदि ये 2 घंटे में उसके पास नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगी। प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज। घबराइए नहीं, किडनैपर को इस कोड की जरूरत है और इस कोड के लालच में वो पूनम का पता जरूर बताएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.